क्या आप हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं? जरूर चाहते होंगे कि आप चाहते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल एज तो बढ़े लेकिन आपकी जो मसल एज है वो ना बढ़े, यानी कि आप हमेशा अपने आप को जवान महसूस करें। क्या आपको थकान रहती है? क्या आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है? सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस चढ़ते हैं या काम करते करते आप थक जाते हैं? तो इसका मतलब है आपका एजिंग शुरू हो गया है। अगर इन परेशानियों से बचना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कैसे करेंगे? हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो कुछ है वो हमारे शरीर के अंदर है। हमारा शरीर इतना सक्षम है कि वो अपनी हीलिंग भी कर सकता है, अपनी ग्रोथ भी कर सकता है, अपने एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो कर सकता है। हमारे अंदर ताकत के झरने हैं, सिर्फ जरूरत है उन झरनों को चलाए रखने की, उन झरनों को सूखने नहीं दे। अगर वो सूखने शुरू हो गए तो मतलब बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापे को रोकना है तो उन झरनों को चला के रखना है। ये वीडियो मैं सिर्फ दो टाइप के लोगों के लिए बना रही हूँ। एक तो वो जो बूढ़े हो गए हैं लेकिन फिर से जवान होना चाहते हैं, और दूसरे वो जो बूढ़े होना ही नहीं चाहते हैं। यानी कि ये वीडियो हर उम्र के, हर सेक्स के, हर इंसान के लिए ये वीडियो है जो चाहता है कि खुश रहे, हमेशा हमेशा ताकतवर रहे, हमेशा बीमारियों से बच के रहे। तो ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आई होप ये आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत इजी चीजें मैं बताने वाली हूँ। और अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो जितना आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों को फायदा होगा, और जितने ज्यादा लोगों को फायदा होगा उतना हम सबको खुशी होगी। तो चलिए बात करते हैं कौन से झरने की मैं बात कर रही हूं। और वो झरना है HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जब हम पैदा हुए तभी से हमें मिला हुआ है, हमारी ग्रोथ होती रहती है। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ग्लैंड्स हैं, खास करके पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हार्मोन्स को रिलीज करता है और हमारी ग्रोथ होती है। होता क्या है कि जब हम छोटे होते हैं 18-20 साल तक की एज तक, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन्स, और हमारी बोन्स के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो उनको लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और हमारी ग्रोथ होती रहती है। जब 18 और 20 की उम्र में पहुंच जाते हैं तो बोन्स की मैक्सिमम जो ग्रोथ होनी है वो हो गई होती है, और बोन्स अपने उन रिसेप्टर्स को बंद कर लेती है, और वो हार्मोन उसको नहीं चाहिए क्योंकि उसकी ग्रोथ पूरी हो गई है। अब उसके बाद जब बोन्स उस रिसेप्टर को बंद कर लेती है तो माइंड ये सोचने लगता है कि अब ये हार्मोन तो चाहिए नहीं, अब इसकी जरूरत क्या है बनाने की। आपको लगता है उसकी जरूरत नहीं है। हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की जरूरत हमें जन्म से लेके और लास्ट तक होती है, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ बॉडी की ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ कई चीजों की, ज्ञान की ग्रोथ है, ताकत की ग्रोथ है, बहुत सारी चीजों की। तो हमें लास्ट तक इसकी जरूरत होती है, और इसीलिए उस चीज को जगा के रखना, उस चीज को चालू रखना बहुत जरूरी है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे क्राउन चक्र में होता है, यानी कि यहां से अगर झरना चला तो समझिए यहां से झरना चला तो ताकत जो है पूरे शरीर में है, यहां से झरना चलेगा ताकत पूरे शरीर में आएगी। अगर हम इस झरने को स्लो कर देते हैं या इस झरने को सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो वो ताकत कहां से आएगी? बुढ़ापा ही आएगा ना फिर तो। बहुत आपने देखा होगा कुछ लोग 30-35 की उम्र में भी बहुत बूढ़े दिखते हैं। और मुझे कल एक 95 ईयर्स के जेंटलमैन मिले, वो शक्ल से चाहे बूढ़े दिख रहे थे पर ताकत से वो जवानों से भी ज्यादा थे। एक लाइन में खड़े थे, कोई टिकट लेने की लाइन थी, एंड ही वाज स्टैंडिंग वेरी फर्मली। और काफी देर के बाद वो बोला कि आई एम 95 ईयर ओल्ड, इफ यू अलाउ आई कैन गो अहेड एंड टेक द टिकट। क्योंकि 80+ के लोगों को तो आगे लाइन में जाने देते हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे खड़े थे। तो अगर ऐसा ही बनना है आपने कि ताकत आपकी बनी रहे, तो आपको अपने इस फाउंटेन को जिंदा रखना होगा, इसको चालू रखना होगा। कैसे रखेंगे, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत पसंद आने वाला है, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उन 6 चीजों की जो हमारे इस झरने को हमेशा हरा भरा रखेंगे और हमें हमेशा ताकतवर रखेंगे। उनमें सबसे पहला आता है न्यूरोप्लास्टी। न्यूरोप्लास्टी एक ऐसा सिस्टम है कि जब हम किसी चीज को, अपने ब्रेन को बार बार कोई चीज बताते हैं तो वो उस चीज को अडॉप्ट करता है, उसको हमेशा याद रखता है और उसके लिए हमें काम करने के लिए प्रेरणा देता है। आपने साइकिल चलाना सीखा होगा बचपन में। साइकिल कैसे आप अपने माइंड में घुमाते होंगे, कैसे चलाना है, कैसे ऊपर चढ़ना है, और
वो साइकिल चलाना आपको आ गया, आपने कार चलाना सीखा होगा या कोई भी नया काम सीखा होगा, उसके लिए आप अपने ब्रेन में उस चीज को बार बार दोहराते हैं, इसीलिए वो चीज आपको आ जाती है। तो यहाँ भी आपने तो जवान रहना है, उसके लिए उस चीज को बार बार अपने दिमाग में दोहराना है। यस आई एम यंग, यस आई एम यंग, यस आई एम यंग। जब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट हो जाएगी तो आपका ब्रेन जो है, आपका जो माइंड है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो सब अपने काम में लग जाएंगे और आपके लिए उस फाउंटेन को तेज करते हैं। अब सिर्फ सोचने भर से तो काम नहीं होता। दूसरी चीज आपने क्या करना है वो है फास्टिंग। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऑटोफैगी के बारे में बात किया था। ऑटोफैगी आपकी बॉडी का वो एक सिस्टम है जो आपको हमेशा बीमारियों से बचा के रखता है, जो आपकी ताकत को बचा के रखता है और आपको हमेशा यंग रखता है। तो उसके लिए मैंने बताया था द बेस्ट वे फॉर ऑटोफैगी इज फास्टिंग। यहाँ भी मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी ऑटोफैगी को जगा के रखने का और अपने ग्रोथ हार्मोन को तेज करने का। जब आप फास्टिंग करते हैं, विंडो फास्टिंग करते हैं, यानी कि जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, या आप अपने से ही 14 से 16 घंटे तक नहीं खाते हैं, और वो जो फास्टिंग का विंडो है उस टाइम आपका ग्रोथ हार्मोन अप्रोक्सीमेटली 600 गुना तेजी से बढ़ता है। जितना नॉर्मल बढ़ना चाहिए वो फास्टिंग के टाइम उतना तेजी से बढ़ता है। तो आप अगर 15 दिन में एक फास्टिंग करते हैं और या फिर आप ये विंडो फास्टिंग करते हैं डेली, तो दोनों ही आपके लिए फायदेमंद होंगी। डेली नहीं कर सकते तो 15 दिन में एक करें, महीने में 2 करें या 3 करें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। वो आपकी ऑटोफैगी को जगाएंगे और आपको यंग रखेंगे। नंबर 3 पर आता है एक्सरसाइज। किसी भी काम को करने के लिए एक्सरसाइज करना तो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज आपके पूरे बॉडी पार्ट्स को एक्टिवेट करेगी, पूरे बॉडी पार्ट्स को एक्टिव रखेगी, आपको एनर्जेटिक रखेगी। एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको खुशी देता है, और जितना आप एक्सरसाइज करेंगे वो हार्मोन उतना ज्यादा रिलीज होगा, आप खुश रहेंगे और आपकी जो अंदरूनी ताकत है वो बनी तो रहेगी बल्कि बढ़नी शुरू। आपके HGH को कम करने के लिए 2 दुश्मन है जो जरा सी लापरवाही हुई और आपको वो कष्ट देने लगे, और वो 2 दुश्मन कौन से हैं? एक है इंसुलिन, दूसरा है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज होता है तो वो भी आपको नुकसान करेगा, और इंसुलिन अगर ज्यादा रिलीज होती है, इंसुलिन का अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो ये दोनों आपके ग्रोथ हार्मोन को ठप कर देते हैं, रोक देते हैं, और आपको बीमारियां तो लगेंगी, आपका जो प्रोग्रेस है वो भी रुक जाएगा। नंबर 4 पर आता है स्लीप, सोना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी का वेयर एंड टेयर जो है रिपेयर नहीं होगा, और रिपेयर नहीं होगा तो अगले दिन जो है आप अपना काम ठीक से कर नहीं पाएंगे। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपको 10 बीमारियां लग सकती हैं। आपको शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है, न जाने कौन सी बीमारी नींद की कमी के कारण हो सकती है। तो आपने हमेशा साउंड स्लीप लेनी है। आपको पता है जब आप सोते हैं तो आपका 85% जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिव होता है, 85%। तो इसके लिए भी नींद बहुत जरूरी है कि आपका ग्रोथ हार्मोन अच्छे से काम कर सके और आपकी मदद कर सके आपको जवान रखने में। नंबर 5 पर आता है, एक कहावत के हिसाब से कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट आप एक राजा की तरह करो। आपने ऐसा ब्रेकफास्ट करना है जिसमें आपको प्रोटीन भी मिले, जिसमें आपको हेल्दी फैट भी मिले और हेल्दी कार्ब्स भी मिले। आपने रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने हैं। ब्रेकफास्ट में आप नट्स एंड सीड्स लेते हो, ओटमील लेते हो, बहुत ज्यादा फायदा करता है और आपके इस ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको अपना डिनर जो है वो बिल्कुल लाइट करना है। मैं अभी आयुर्वेद पढ़ रही हूँ, उसमें मैंने पढ़ा है कि अगर आप मूंग दाल, चाहे वो छिलके वाली है, साबुत है या स्प्लिट दाल है, अगर आप वो एक बॉल भर के रात को लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। एक तो उसको रसायन कहा गया है, दूसरा वो डाइजेशन में मदद करेगी, तीसरा उसमें आपको प्रोटीन काफी मिलेंगे और आपको न्यूट्रिशन पूरा देगी। तो आपको डिनर लाइट करना है और डिनर करते ही सोना नहीं है। कम से कम आपके डिनर में और सोने में 1.5 से 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। मतलब डिनर के 1.5 घंटे बाद आप सोएं, उससे पहले नहीं सोएं। तो ये 6 चीजें अगर आपने अपना ली, 6 मैजिकल टिप्स, तो आप समझिए कि आप बूढ़े नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। बायोलॉजिकल एज आपकी कुछ हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, कोई बात नहीं, बट जो आपकी अपनी मसल एज और जो आपकी आप कह सकते हैं कि ब्रेन पावर है वो आपकी यंग रहेगी। कुछ मुश्किल नहीं है,
सिर्फ अपनाने की और आदत बनाने की बात है। तो आज से इस आदत को अपनाना शुरू कर दें और हेल्दी रहें, खुश रहें, या जवान रहें, और जवान रहते हुए मेरे साथ बने रहें। मैं तो अपने आप को जवान ही समझती हूँ, तो सब जवान मिलके साथ रहेंगे और खुश रहेंगे, है ना। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।